अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें हैं उन पर समाअत आज भी हुई है। समाअत कल तक मुलतवी होगी है। एक बड़ा इंकशाफ आज हुआ है, जो सबसे बड़ा ब्रेकिंग आज की हम कह सकते हैं कि हामिद अली शाह जो प्रोसिक्यूटर FIA हैं उन्होंने तस्लीम किया है कि वो कंटेंट, वो चीज़ें और वो दावे और वो बयानियाँ जो इमरान खान इस वक्त आवाम को तमाम की तमाम चीज़ें बता चुके हैं, वो बिल्कुल उस साइफ़र के अंदर मौजूद है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि इंकशाफ है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा, या फिर इमरान खान के बयानिए की जीत वाकई में है? देखें, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब जजेस कोई सवाल पूछे तो उनको फौरी असिस्टेंस उस पॉइंट पर देनी चाहिए। जब मैंने 11 दिन ये केस आर्ग्यू किया तो बड़े टफ़ क्वेश्चंस मेरी तरफ आते रहे और मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया गया जब तक मैं उन क्वेरीज़ पर कोर्ट को मैंने मुतमईन नहीं कर लिया। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि साइफ़र वो केस है जिसमें हमने 200% एवरी पीस ऑफ एविडेंस को, दोनों अपने क्लाइंट्स को बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट इनकी इनोसेंस प्रूव की है और एविडेंस को स्मैश किया है। गुज़िश्ता 6 दिनों से, 6 हेयरिंग से और 1.5 महीने से, गुज़िश्ता 6 लंबी समातें जी 1.5 महीने से जज साहिबान सरकार से जब भी ये सवाल पूछती थी तो आएँ दाएं बाएं शाएं हो जाती थी कि ये आने वाले वक्त में आपको बताएंगे, दिखाएंगे। हामिद अली शाह साहब अक्सर सवालात पे हमें ये कहते हुए नज़र आए कि इस पर मैं बाद में बात करूँगा। सो मैंने वो एक बात कही थी कि वो जुमला तो एक वो मजहबी स्कॉलर का था, ये मैं नहीं बताऊँगा, मगर शाह साहब का जुमला था, ये मैं बाद में बताऊँगा। तो वो आज फिर वो बिलाखिर वो दिन भी आ गया। तो आज भी जब वो दिन शुरू हुआ और आज उन्होंने कहा मेरा आखिरी दिन है इस केस को असिस्टेंस का, तो जज साहिबान ने जब दोबारा साइफ़र के मुतल्लिक सवाल पूछे तो उन्होंने कहा वो मैं अप्रोप्रिएट टाइम पर बताऊंगा। तो मैंने कहा शाह साहब आज वेला आज ही ये बात आज ही कर दें तो बेहतर है, और अगर अब नहीं तो कब। तो ये आज 7वां दिन है और लास्ट दिन तो आपको प्लीज़ बता देना चाहिए कि ये क्या है। सो देखें, बिल आखिर ये फाइनली आप क्या इससे आहस करते हैं? मैं तो एक चीज़ आहस करता हूँ, उन्होंने सर्दियों में जल्दी जल्दी काम करना चाहा, कामयाब हुए। उन्होंने गर्मियों में स्लो काम करना चाहा, कामयाब हुए। उनका अचीवमेंट क्या है? सज़ा कराना नहीं था, उनका अचीवमेंट था मैक्सिमम दिन तक ड्रैग करना, लंबा करना और अंदर रखना कि क्लाइंट टूट जाए। मैं हैरान हूँ, मेरे क्लाइंट ने ना इमरान खान को तोड़ना मकसद था। मेरे क्लाइंट ने ना मुझे ये कहा कि मेरी ज़मानत मांगो, ना मेरे क्लाइंट ने मुझे ये कहा कि मुझे ठंडा पंखा दे दो। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा इस बात को, वरना बड़ा प्रेशराइज करते हैं क्लाइंट्स हमें रूटीन में। यानी ही हैज़ बिन वेरी अंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट द प्रोसीडिंग्स। बस उनको एक ही बात कही कि साइफ़र का जो सबसे बड़ा मुकदमा इन्होंने बनाया है और कन्विक्शंस ली हैं, इनमें हमने ज़मानत नहीं मांगनी, इसमें हमने देखना है कि सरकार के केस में कितना दम है। जो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के ख़िलाफ़ या प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो केस बनाया तो अब उसको साबित करें। तो हमें तो उन्होंने बाहर निकाल दिया था दिफा से, हमने प्रोसिक्यूशन को मैदान के अंदर रहने भी दिया है, बल्कि उनका रहना उनकी ड्यूटी है, हमारा रहना भी हमारी ड्यूटी थी, मगर हमें बाहर निकाल दिया गया। आज आपने नोट किया, कोई वजह है कि जज साहिबान ने कहा है कि कल वो दोनों वकील साहिबान कल अदालत में पेश हों जिन्होंने इमरान खान साहब को डिफेंड किया है। सो कल उस पर भी मैं समझता हूँ कि ज़रूर कोई सवाल जवाब होंगे। तो जो सरकार ने जिरा के लिए दिए थे, अपॉइंट किए थे ज़बरदस्ती, जो 2 हमें बैठा के, हम सामने थे, सो हमें एक साइड पर बैठा कर तो उन्हें कहा कि ये काम आप करेंगे, ये नहीं करेंगे। सो बात ये, और हम मांग क्या रहे थे? हम साइफ़र की कॉपी मांग रहे थे, हम साइफ़र के रूल्स मांग रहे थे। तो कल जो मेरी समिंग अप है, ऑनरेबल जजेस ने बहुत एविडेंस पढ़ लिया है, बहुत कानून पढ़ लिया है, और जुर्म वही होता है जो पहली दफ़ा पढ़े, बनता नज़र आए तो सज़ा दे दो और टांग दो। बार बार पढ़ना,
बार बार देखना, अब इसको ऐसे पढ़ लें सरकार, अब उसको वैसे पढ़ लें, ऐसे नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिमिनल केस है, इसकी बड़ी सीधी इंटरप्रिटेशन होती है और पहली रीड पर देखा जाता है वेदर एन ऑफेंस इज़ मेड आउट और नॉट। ये अपील दीवानी स्टाइल से आर्ग्यू हुई है, ये फौजदारी स्टाइल से अपील आर्ग्यू ही नहीं हुई है। मेरा इसमें ये एनालिसिस है, बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सिविल स्टैंडर्ड्स पे इस अपील को आर्ग्यू किया गया, मगर उनको पूरा मौका मिला है कि दीवानी के स्टैंडर्ड पर भी अगर केस साबित होता है ना तो सज़ा दे दें, फौजदारी तो बड़ी दूर की बात है। एक चीज़ और ना यहाँ से, अब जो हामिद अली शाह साहब की जो आज उन्होंने रिवील किया कि वो साइफ़र के अंदर वो मतन मौजूद है जो इमरान ख़ान ने जलसे के अंदर आवाम को बताया था। अब इससे एक चीज़ तो ये साबित हो रही है कि इमरान ख़ान का बयानिया वाकई ही में सच साबित हुआ, इमरान ख़ान का जो दावा था वो सच साबित हुआ कि मुदाखलत की गई, साजिश हुई, उसके बाद हुकूमत जानबूझ के गिराई गई। लेकिन दूसरी तरफ एक पहलू ये भी है कि साइफ़र वाकई ही ज़ाहिर है सीक्रेट था, गो के डी कोड हो चुका था। तो इस नुक्ते को आप कैसे देखते हैं? ये भी साबित होती है बात कि उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में जो मौजूद था उसको भी पब्लिक खान साहब ने कर दिया है। ये इसको कैसे देखिए, बात ये कोई भी ऐसा फौजदारी का केस बनाना कि उसमें लिखा कुछ और था, इन्होंने बना कुछ और दिया, तो पहला काम क्या करना है? मुआवजा करवाना है ना, ये असल ये नकल। एक सूरत होती है जब केस चलता है और कोई शहादतें हों कि कत्ल कर दिया और लाश को जला दिया या तेज़ाब में डाल के डिज़ोल्व कर दिया। जब डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, केस का एविडेंस मौजूद है, ये 7 वाली बिल्डिंग में पड़ा है, उसको क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, ट्रायल कोर्ट के जजेस को? बल्कि हमने ये काम किया, हमने कहा आप लोग नहीं कह रहे, हमें तो ये, हमने उस पर दरख्वास्त दे दी, तो तब भी वो ना दी। तो पहली बात तो ये है कि जज साहिबान ने आज एक सवाल पूछा कि ये जो पब्लिक गैदरिंग हुई 27 मार्च की, जिसमें इमरान खान साहब ने जो कागज़ लहराया, उसमें कौन सा पोर्शन है जो बताया, जो कम्युनिकेशन हुई? सो यहाँ पर कुछ भी कम्युनिकेट हुआ ही नहीं है सिरे से। नथिंग हैज़ बिन कन्वेड, नथिंग हैज़ बिन कम्युनिकेटेड। फिर बार बार सवाल होता रहा दुश्मन मुल्क कौन है, एनिमी स्टेट कौन सा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तरफ कहते हैं कि आपने सोची समझी स्कीम के तहत ये किया, दूसरी तरफ अपने केस में ही कहते हैं कि इमरान खान साहब की लापरवाही से ये गुम हो गया। सो प्रोसिक्यूशन ने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए, इन तमाम हरबों ने एक ना एक दिन तो ख़त्म होना ही था। वो मेरा ख्याल है वो दिन कल आ गया, कल ये केस अब इंशाल्लाह मुझे कंक्लूड। आप भी कोई कंक्लूडिंग दलाइल वगैरह देंगे? देखें, हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सबमिशंस दिए। मैं ये समझता हूँ कि आई विल नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स और मैं भी अपना केस कल ही कंक्लूड करूँगा। कल फैसला महफूज होने जा रहा है या सुनाया जाना है? वो तब होता है कि थोड़ा सा डाउट हो, थोड़ा सा सोचना हो, थोड़ा सा जल्दी केस सुना हो। इतना एग्जॉस्टिवली इस केस को सुन लिया गया है कि जो हक है ना वो फ़ौरन मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है इसकी कल फैसला इसका आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सलमान सफदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।